माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जो लेसन चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बड़ा ही क्रिटिकल है, लेकिन इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो हम हल करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन था बड़ा लंबा था, खैर कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। ये भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है। और अगला जो टॉपिक होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ कि सिंकिंग फंड मेथड, तो सिंकिंग फंड मेथड से भी क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो अभी अगला टॉपिक है, ऑन 31 मार्च 2014 ए लिमिटेड हैड ए डिवेंचर रिडम्पशन फंड ऑफ ₹5 लाख रिप्रेजेंटेड बाय द investments amounting to ₹5,90,000 in 4.5% पर्सन। मतलब 5,90,000 रुपया का जो इन्वेस्टमेंट है 4.5% वाला, और कंपनी के पास डिवेंचर रिडम्पशन फंड जो है 5 लाख का है। तो पहला खाता जो खुलेगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड का, दूसरा खुलेगा डिवेंचर रिडम्पशन फंड, यहाँ पर बेचा भी जा रहा है। आगे देखते हैं, कंसोल्स वेयर सोल्ड फॉर दिस पर्पस एंड रियलाइज 83%, जो इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया गया। एंड द प्रोसीड्स वेयर बैंक, जो पैसा मिला प्रोसीड्स वेयर बैंक में जमा किया। ऑन 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 को रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ ए लिमिटेड। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ ए लिमिटेड। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इम्पोर्टेंट वर्ड, कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड का हम खाता खोलेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन फंड का खाता खोलने के बाद डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का खाता खोलेंगे। उसके बेचने से जो प्रॉफिट और लॉस जो होगा, यानी लॉस तो होना ही है चूँकि 83% मिल रहा है उसका, तो आगे बढ़ते हैं, 83% निकाला जाएगा और भुगतान करना है उसको 5 लाख रुपया। एक लाइन छूट गया शायद, करेंट अकाउंट ऑन 30 सितंबर नहीं 2014 को 60,000 रुपया पहले से था। 30 सितंबर 2014 को बैंक के पास कंपनी के पास 60,000 रुपया था, यानी बैंक अकाउंट में यहाँ पर खोलेंगे। बैंक अकाउंट में जब हम खाता खोलेंगे तो टू बैलेंस बीडी इसमें लिखेंगे, क्योंकि पहले से अमाउंट पड़ा हुआ है। उसके बाद जो बेचने से पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट का, उस अमाउंट को लिखेंगे। उसके बाद डिवेंचर को हम पेड करेंगे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को ए लिमिटेड हैड ए डिवेंचर रिडम्पशन फंड। ए लिमिटेड के पास डिवेंचर रिडम्पशन फंड ₹5 लाख था, 5 लाख रुपए था। इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹5,90,000 इन 4.5%, जो 5,90,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो 4.5% वाला था। द कंपनी ऑल्सो हैड ए बैलेंस इन बैंक करेंट अकाउंट। द कंपनी ऑल्सो हैड ए, कंपनी के पास पहले से इन बैंक करेंट अकाउंट था, जिसमें कि 2014 को 60,000 रुपये था। द डिवेंचर अमाउंटिंग टू ₹5 लाख, डिवेंचर जो है मात्र 5 लाख रुपए का था। वी आर पेड ऑफ, भुगतान किया गया 30 सितंबर को। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ ए लिमिटेड, लेजर ऑफ ए लिमिटेड। लेजर इन द बुक्स ऑफ ई। नंबर 1, यहाँ पर हम अकाउंट बनाएंगे। ए डिवेंचर फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। डेट particular amount, date particular amount।
दूसरा होगा डिवेंचर डिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ डेट होगा पार्टिकुलर डेट पार्टिकुलर अमाउंट डेट पार्टिकुलर अमाउंट एक पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज इधर भी खुल जाएगा खाता डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर रिडम्पशन फंड है ऑन 31 मार्च 2014। ए हैड डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी 31 मार्च 2014 को है। पिछले साल तो नए साल हो जाएगा 1 अप्रैल यानी 2014। याद रखना डिवेंचर रिडम्पशन फंड इज ए लायबिलिटी सो इट्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल 2014 बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे इसका 5 लाख रुपए था। अब यहाँ क्लोज करने से पहले डेट डिवेंचर रिडम्पशन फंड डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इसका टू बैलेंस बीडी होता है। टू बैलेंस संपत्ति है टू बैलेंस बीडी भी होगा 1 अप्रैल 2014। अब डिवेंचर रिडम्पशन फंड करेंट अकाउंट बैंक का बैलेंस बता रहा है। बैंक का जो बैलेंस है 30 सितंबर करेंट अकाउंट 30 सितंबर 2014 यानी 30 सितंबर 2014 टू बैलेंस बीडी जो पहले से है वो है 60,000 रुपया। उसके बाद डिवेंचर का भी डिवेंचर लायबिलिटी है और इसका जो है 1 अप्रैल को होगा डिवेंचर 5 लाख। नीचे तो द डिवेंचर अमाउंटिंग टू ₹5 लाख दिया हुआ है। ये होगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेट पार्टिकुलर अमाउंट ऑन 1 अप्रैल बाय बैलेंस डिवेंचर का हो गया 5 लाख। इसका भी पेमेंट होगा 5 लाख पेमेंट होगा। डेट इसका लिखाएगा पेमेंट कब करें हम लोग। द डिवेंचर अमाउंटिंग कंसोल्स वेयर सोल्ड दिस पर्पस 83
परसेंट नेट, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹5,90,000 in 4.5% consols. The company also had a balance in bank current account 30 September 2014, 30 सितंबर 2014 को 60,000 दिया हुआ, जो कि मैंने यहाँ 60,000 लिख चुका हूँ। उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन फंड 5 लाख है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड 5 लाख का है। इन्वेस्टमेंट है 5,90,000 सोल्ड किया है, 5,90,000 का 83 5,90,000 का इन्वेस्टमेंट में लगाया था, 4.5% वाला 5,90,000, और इसको बेचा है इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹2, इन्वेस्टमेंट है 5,90,000, इसमें 4.5% दर है, बेचा है 83% नेट पर। तो इसको कैलकुलेशन करके निकालते हैं। 1 2 3 4,89,700 में बेचता उसको, यानी बेचता कब है? paid off 30 September. Consols were 30 September for this purpose and realized 83%. 30 सितंबर यानी भुगतान करने के उद्देश्य से 30 सितंबर को बेचा है। तो बाई बैंक होगा, आ रहा रुपया बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 5 लाख का था, 4,89,700 मिल रहा है। इसको क्लोज करेंगे हम लोग 5 लाख 7 और 3 10 के सुनात में 1 9 10 के सुनात में 1 8 9 और 1 10 7 में 10 सुनात में 1 9 10 के सुनात में 1 1 8 9 1 10 के सुनात में 1 10 बाई यहाँ लिखाएगा सेम डेट में बाई इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को बाई डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट दिया, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट दिया 30 सितंबर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,300 इसको क्लोज करेंगे 5 लाख या 5 लाख। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, यानी हटाते इसको वही आएगा 4,89,700 ही आएगा, 4,89,700 टू हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम लोग यहाँ इसका अमाउंट लिखते हैं, 30 सितंबर को ही बेचा है, सेम डेट में होगा, यानी बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आ गया 4,89,700। जोड़ेंगे इसको, ज़्यादा इधर ही होगा
और यहाँ इसका पेमेंट होगा, चूंकि डिवेंचर अकाउंट DR 2 हो जाएगा। बैंक अकाउंट मात्र 5 लाख कर्जा भरेगा 30 सितंबर 2014, यानी डिवेंचर यहाँ लिखाएगा डिवेंचर अकाउंट या टू बैंक है तो रुपया जा रहा है बैंक क्रेडिट है, यहाँ लिखाएगा 30 सितंबर बाय डिवेंचर अकाउंट पे किया 5 लाख। सौ 9 8 9 814 के 4 हाथ में 1 4,89,700 4,89,700 में 60,000 जोड़ देना है। 9 814 4 5,49,700 5,49,700 बाई बैलेंस सीधी इतना रुपया बैंक के पास रह जाएगा। 5,49,700 रुपया रहेगा बैंक के पास। 49,700 यानी आंसर दिया हुआ है लॉस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, चूँकि 5 लाख का था, बेचने के बाद उसको मिला था 4,89,700 10,300 लॉस दिया है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में लिखा हुआ है 4,89,700 4,89,700। बैंक के पास बैलेंस बचा 49,700 और डिवेंचर का जो हम लोग पेड कर दिए हैं बैंक की, तो इसे क्लियर है कि बैंक पेड करने के बाद यानी डिवेंचर का भुगतान करने के बाद हमारे पास डिवेंचर भुगतान करने के बाद 49,700 रुपया शेष बचता है। डिवेंचर रिडम्पशन फंड, पुनः एक बार क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर सारा मिल गया है और पहले ही मैंने स्टार्टिंग से पहले बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन भी नहीं देता है और एक क्वेश्चन सिंपल में है। पहले क्वेश्चन पढ़ के मैंने समझा दिया है। डिवेंचर रिडम्पशन फंड लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है 5 लाख। अब ये फंड बनाया किस लिए गया ये सब बता दिए हैं, पहले मैंने बता चुका हूँ कि यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है ये विनियोग किया है पैसा इकट्ठा करने के लिए, यानी डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए। ये एसेट्स होता है, इसलिए इसका टू बैलेंस बिली 5 लाख ये दिया हुआ है। ऑल आर गिवन इन क्वेश्चन, डिवेंचर फंड गिवन इन क्वेश्चन 5 लाख एंड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन 5 लाख। देन आफ्टर रिजल्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट को बेचा है, ये तो बेचने के बाद रिजल्ट आया है कि 5,90,000 का था, 83 के हिसाब से बेचा है तो रिजल्ट आया है 5,49,000 नहीं सॉरी 4,89,700 4,89,700। इसका जर्नल एंट्री होगा, जर्नल एंट्री पहला बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी 4,89,700 रुपया मिला है। 4,89,700
89,000, 4,89,700, 4,89,700। इसका एंट्री हुआ बैंक के अकाउंट DR टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। और ये जो एंट्री है यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, क्योंकि डिवेंचर रिडम्पशन फंड है 5 लाख का, यानी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। तो अगर हम लोग यहाँ ऐसे लिखें इसको कि बैंक, चूंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दोनों चीज को लिख दे रहे हैं, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR 4,89,700, यहाँ हो जाएगा टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, 5 लाख का। तो लॉस हो गया, इसको हम लोग लॉस ऑन लिख सकते हैं यहाँ पर, PR डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट DR, ये हो गया 10,300, या इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ हो गया बैंक अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इसका एंट्री होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बेचने के बाद। अब हम लोग डिवेंचर का, इसका चूंकि एंट्री हो चुका, अब इसको हम लोग पेड कर रहे हैं, तो डिवेंचर अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि डिवेंचर इशू के समय पहले बताया गया कि डिवेंचर इशू के समय क्रेडिट होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर दिए, डिवेंचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। और ये जो लॉस है यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट DR, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट DR टू लिखा हुआ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 10,300 का जो लॉस हुआ है, 10,300 का लॉस हुआ, क्योंकि 5,000 का था डिवेंचर फंड, 4,89,700 इसको हम लोग ट्रांसफर किए पेमेंट करने के लिए, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं डिवेंचर जो पेड किया गया 5 लाख, और जो बचा है 49,700। यहाँ पर आते हैं, बैंक अकाउंट में पहले से 60,000 रुपया जमा था, बेचने के बाद जो पैसा आया है यहाँ पर मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर, क्योंकि बैंक में इतना ही रुपया है 4,89,700 मिल रहा है, टू यहाँ पर लिखे हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड 4,89,700, दोनों को जोड़ दिए और पेमेंट किए हम लोग 5 लाख, बैलेंस बचा हुआ एविडेंस मिल गया है। यानी आज डिवेंचर रिडम्पशन फंड का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला जो मेथड होगा, मैंने पहले स्टार्टिंग से पहले ही बताया था कि सिंकिंग फंड मेथड से भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे एक दो। और ये जो डिवेंचर रिडम्पशन फंड का जो क्वेश्चन था बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस पर फोकस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन देता है, क्योंकि 5-15 नंबर का जो क्वेश्चन देगा तो बहुत बड़ा लेंदी नहीं देगा। तो इसके पहले क्वेश्चन जो मैंने बनाया था वो बड़ा ही लंबा था, 2 वीडियो में उसको बनाना पड़ा। तो उस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, कारण कि हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, इस समय यानी 3 घंटा में क्वेश्चन बनाना है 5 ठो, और 1 घंटा अगर एक ही प्रश्न में लग जाता है तो स्टूडेंट को प्रश्न हल करने में काफ़ी परेशानी होगी। इस तरह के यानी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न प्रारूप तैयार किया जाता है। चलते हम लोग आगे। यानी इस लेक्चर को इन करते हुए मैंने बताया कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड, पुनः रिपीट करता हूँ, ये लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है इसलिए इसका टू बैलेंस BD लिखा गया है, DR बैलेंस होता है। बैंक का भी चूंकि खुद DR बैलेंस होता है, एसेट्स है बैंक, इसलिए इसका टू बैलेंस BD है। डिवेंचर लायबिलिटी इसलिए बाई बैलेंस BD। अब सबका सारा एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट हो गया। मैं आज अपनी इस लेक्चर से यानी डिवेंचर रिडम्पशन फंड को इन करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना मिनट